हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके सर। आज हम पढ़ेंगे वैदिक कल्चर। तो हम इसमें सारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सबको कवर करेंगे और साथ में जो बेसिक नीड होती है जो हमें समझने की, उन सबको समझ के हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये जो है आता है आफ्टर इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आप पहले उसको देखें और उसके बाद आके वैदिक कल्चर को देखें। ऐसे में आपको अच्छे से समझ में आएगा ये जो चैप्टर्स हैं। तो जैसे हमने देखा कि सबसे पहले आया था स्टोन एज, उसके बाद आया इंडस वैली और उसके बाद आ रहा है अभी वैदिक सिविलाइजेशन। तो इस तरीके से हमारा टाइमलाइन चल रहा है। और जो नेक्स्ट आने वाले हैं इसके बाद आएगा महाजनपद और इसके बाद आएंगे कुछ डायनेस्टीज इंपॉर्टेंट, जैसे कि हरियाणा का डायनेस्टी, शुंग डायनेस्टी। तो इन सब के बारे में हम एक एक वीडियो बना के पढ़ेंगे अच्छे से। तो जो इसका प्लेलिस्ट है मैं अपने चैनल में क्रिएट करूँगी, तो आप सारे वीडियोस को लाइन बाय लाइन देखें ताकि आपको जो टाइमलाइन है और उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं अच्छे से एक साथ समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को आप स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने बताया, क्वेश्चन से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैदिक लिटरेचर है, ये वैदिक लिटरेचर एक्चुअल में बनाया किसने? सबसे पहले आर्यंस जो थे ये आए थे सेंट्रल एशिया से। तो ये पैस्टोरल्स थे, मतलब ये क्या थे? ये शेफर्ड्स थे जो आए थे सेंट्रल एशिया से। ये आके यहाँ पर सेटल हुए थे और इन्होंने वैदिक लिटरेचर की शुरुआत की थी यहाँ पे। तो जो वैदिक लिटरेचर होता है ये दो टाइप में डिवाइड किया गया है, श्रुति और स्मृति। इस तरीके से दो टाइप में डिवाइड किया गया है। तो श्रुति मतलब होता है जिसको हम सुन करके समझते हैं, और जो स्मृति होता है हम इसको डायरेक्ट याद करते हैं। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ मतलब हियरिंग और रिमेंबर इसे हमने डिवाइड किया है। तो श्रुति के अंदर आता है वेद, ब्राह्मणा, आर्यनका और उपनिषद। और स्मृति के अंदर आता है वेदांगा, पुराना, षड्दर्शना, उपवेदा, महाकाव्य और स्मृति। तो स्मृति जो है इसे हम धर्मशास्त्र भी कहते हैं। तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। और वेदा के फिर 4 टाइप्स होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। और आप यहाँ पे देख सकते हैं उपवेदा के अंदर आता है आयुर्वेद, गंधर्व वेद, धनुर्वेद और शिल्प वेद। तो जो उपवेद होता है ये भी वेदास के अंदर ही आता है, वेद और उसका उपवेद, मतलब दोनों एक जैसे ही हैं। मैं आपको आगे बताऊंगी कौन से किस में आते हैं, ये आयुर्वेद किस में आता है, गंधर्व वेद किस में आता है, और ये सारे किस में आते हैं, किस ऋग्वेद में आते हैं या फिर यजुर्वेद में आते हैं, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगी टैबुलर फॉर्मेट में। इसके अलावा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ब्राह्मणा, आर्यनका और उपनिषद क्या चीज़ है। ये भी कुछ अलग एक्स्ट्रा नहीं है, ये भी वेदास के अंदर आते हैं। मतलब अगर एक टेक्स्ट है तो उस टेक्स्ट के अंदर ये सारे होते हैं। मतलब अगर ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के कुछ ब्राह्मणा होंगे, कुछ आर्यनका होंगे और कुछ उपनिषद होंगे। तो ब्राह्मणा क्या होता है? ये जो जैसे ऋग्वेद है, ऋग्वेद के अंदर कुछ हिम्स दिए हुए हैं, उस हिम्स को ये और मतलब एक ब्रॉडर वे में एक्सप्लेन करता है। इस तरीके से आर्यनका और उपनिषद भी जो ऋग्वेद के छोटे छोटे वर्ड्स हैं उनको ये एलैबोरेट करके एक्सप्लेन करता है। तो इस तरीके से इसे डिवाइड किया गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब स्टार्ट करते हैं हम। जैसे मैंने बताया कि टैबुलर फॉर्मेट में मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इसमें क्या क्या होता है? अगर आप ये सब ऑलरेडी जानते हैं तो आप वीडियो को यहाँ पे स्किप करके क्वेश्चंस कर सकते हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो प्लीज़ आप एक बार देख लीजिए, आपको एक थोड़ा समझ में आ जाएगा जो ये वीडियो है। उसके बाद आप MCQs बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो देखिए आप, ऋग्वेद में क्या होता है, इसमें लिरिक्स दी गई हैं हिम्स की। यजुर्वेद में सैक्रिफाइसल प्रेयर दिया गया है। सामवेद में म्यूजिक दी गई है और अथर्ववेद में मैजिकल फॉर्मूलाज दिए गए हैं। तो जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैंने उन्हीं को ही इंक्लूड किया है। बाकी देख लीजिए मैंने ये हटा दिया ये सब गैप्स, क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो हिम्स कितने होते हैं ऋग्वेदा में? ये होते हैं 1028। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड किया यहाँ पे। इसके अलावा ये जो ऋग्वेद है इसे किसने रिसाइट किया है? ये होत्री ने रिसाइट किया है, और सामवेद को उद्गात्री ने रिसाइट किया है। फिर जैसे मैंने बताया था कि ऋग्वेद और ये जो वेदास हैं इसके अंदर ही ब्राह्मणा और उपनिषद आते हैं।
तो कौन सा ब्राह्मणा किसके अंदर आता है, जस्ट आप इसको देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप एक बार उसको एक बार माइंड में रखिए। जो ये शतपाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे ये जो शतपाता है ये सबसे ओल्डेस्ट ब्राह्मणा है, इसलिए मैंने इसे रेड कलर में रखा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से देख लें। इसके अलावा उपनिषद जो है, सबसे ओल्डेस्ट उपनिषद है ये वाला बृहदारण्यका, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो आप देख लीजिए जो ओल्डेस्ट ब्राह्मणा और उपनिषद है वो किसके अंदर आ रहे हैं, यजुर्वेद के अंदर। तो अगर क्वेश्चन आता है कि विच द ओल्डेस्ट ब्राह्मणा इज इन कौन सा वेद, तो आ जाएगा यजुर्वेद। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आप इसको बस एक बार रखिए माइंड में। इसके अलावा जैसे मैंने बताया उपवेद भी आता है किसके अंदर, वेदास के अंदर। तो आयुर्वेद किसके अंदर आता है, ये आता है ऋग्वेद के अंदर। धनुर्वेद आता है यजुर्वेद के अंदर। गंधर्व वेद आता है सामवेद के अंदर। और शिल्प वेद आता है अथर्ववेद के अंदर। तो ये था हमारा ब्रीफ व्यू ऑफ ऑल द वेदास। तो इसके बेसिस में आई होप आप मैक्सिमम क्वेश्चन, मैंने यहाँ पे टोटल 25 क्वेश्चंस लिए हैं, आई थिंक आप 20 क्वेश्चंस सिर्फ इस टेबल को देख के कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि इसको पढ़ने के बाद आप कितने क्वेश्चंस कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द वर्ड वेदा मीन्स, तो वेदा का मीनिंग क्या होता है, वेदा का मीनिंग होता है नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डील्स विद सैक्रिफाइसल फॉर्मूला, तो ये हमने पढ़ा ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इन्वेडेड इन इंडिया, तो इंडिया में किसने इन्वेड किया था, आर्यंस ने। ये कौन थे, ये थे पैस्टोरल्स, मतलब नोमैडिक लोग, ये शेफर्ड्स को चराते थे, इस तरीके से ये इंडिया पे आए थे। नेक्स्ट, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ आर्यंस, तो आर्यंस का टाइम पीरियड क्या था, ये था 1500 to 600 BC। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्यन फर्स्ट सेटल्ड इन, तो आर्यन सबसे पहले कहाँ पे सेटल हुए थे, तो ये हुए थे इन सप्त सिंधु। तो सप्त सिंधु मतलब वहाँ पर 7 रिवर्स मिलते थे। तो कौन कौन से रिवर्स थे, ये थे। उस टाइम पे इन्हें ये नाम से जाना जाता था, बट अभी प्रेजेंट टाइम्स में इसे इस नाम से जाना जाता है। जैसे सिंधु को अब क्या कहा जाता है, इंडस। वितस्ता को झेलम। अस्किनी को चिनाब। पुरुषनी को रावी। विपासा को बियास। सतंद्री को सुतलज। सुरसती को सरस्वती। तो इस तरीके से जो वैदिक नेम्स थे और प्रेजेंट नेम्स थे ये मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो आप याद रख सकते हैं, कुछ कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सारे आप उतना याद मत रखिए, बट ये तो आपको इजीली पता है। सिंधु इंडस होता है, हमने वैदिक इंडस वैली में पढ़ा हुआ है। इसके अलावा आप यहाँ पर पे वितस्ता, विपाशा, इन सबको अच्छे से याद रख सकते हैं। रावी, ये इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है हम आगे पढ़ेंगे। तो इसका आंसर सप्त सिंधु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेद हैज इट्स डिस्कस्ड इन, तो आयुर्वेद को किसमें डिस्कस किया गया है, आयुर्वेद को डिस्कस किया गया है इन ऋग्वेद, हमने पढ़ा ये ऑलरेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो अमंग द फॉलोइंग वाज द पायोनियर ऑफ योगा, तो योगा के पायोनियर कौन थे, तो योगा के पायोनियर थे पतंजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स गायत्री मंत्र, तो गायत्री मंत्र किसमें है, तो गायत्री मंत्र लिया गया है फ्रॉम ऋग्वेद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट टेक्स्ट इन द वर्ल्ड, तो ओल्डेस्ट टेक्स्ट कौन सा है इनमें से, तो ऋग्वेद जो है सबसे ओल्डेस्ट टेक्स्ट है। तो इसे फर्स्ट टेस्टमेंट ऑफ मैनकाइंड भी कहा जाता है, ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा पुरुषोक्ता इज एक्सप्लेन्ड इन दिस, तो पुरुषोक्ता को इसमें एक्सप्लेन किया गया, ये जस्ट आप याद रख सकते हैं, पॉइंट है। यहाँ पे ओल्डेस्ट है ऋग्वेद। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक कंटेन्स मैजिकल फॉर्मूलाज, तो मैजिकल फॉर्मूलाज किसमें होते हैं, तो ये होते हैं इन अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिचुअलिस्टिक परसेप्ट्स पर्टेनिंग टू हिम्स ऑफ वेदास आर नोन एज, तो हिम्स को बेटर एक्सप्लेन करते हैं वेदास में कौन, ये मैंने ऑलरेडी बताया, ये है ब्राह्मणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रॉप विच इज़ नॉट नोन टू वैदिक पीपल, तो वैदिक पीपल को कौन सा क्रॉप नहीं पता था, तो इन्हें टोबैको नहीं पता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली वेदा टू हैव बीन रेंडर्ड म्यूजिकली इज, तो म्यूजिक का एक्सप्लेनेशन किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है इन सामवेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द गॉड ऑफ एनिमल ड्यूरिंग लेटर वैदिक पीरियड, तो लेटर वैदिक पीरियड में गॉड ऑफ एनिमल किसे कहा जाता था, ये कहा जाता था रुद्र को।
इसके अलावा एक और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, विच गॉड लॉस्ट इट्स इम्पॉर्टेंट, यहाँ लिख देती हूँ मैं, विच गॉड लॉस्ट इट्स इम्पॉर्टेंस एज फर्स्ट डाइटी इन लेटर वैदिक पीरियड। तो कौन सी डाइटी को पहले पूजा जाता था बट लेटर वैदिक पीरियड में इनका जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो गया, तो ये है वरुणा। तो आप इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कंपाइल्ड द टेल्स ऑफ पंचतंत्र। तो पंचतंत्र को किसने लिखा है, तो ये लिखा है विष्णु शर्मा ने। इसके अलावा हम महाभारत, रामायण, पंचतंत्र और रामचरितमानस ये सारे पढ़ लेते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए अभी पूछा भी गया था कि रामचरितमानस किस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है अवधि में। तो हम इस तरीके से पढ़ लेते हैं इसे। महाभारत लिखे हैं वेद व्यास ने, रामायण वाल्मीकि ने, पंचतंत्र विष्णु शर्मा ने, रामचरितमानस तुलसीदास ने। रामायण और रामचरितमानस अलग अलग है। पहले रामायण लिखी गई थी, रामचरितमानस लेटर लिखा गया था, जो कि रामायण को ही समराइज करके और उसके बेसिस पे ही रामचरितमानस लिखा गया था बाई तुलसीदास। तो कौन कौन से लैंग्वेज में है, ये तीनों तो संस्कृत में है, महाभारत, रामायण, पंचतंत्र, बट रामचरितमानस इकलौता अवधि में है। तो आपको ये याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में भी यही पूछा जाएगा कि रामचरितमानस कौन से लैंग्वेज में लिखी गई है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द वर्ड सत्यमेव जयते इन द स्टेट एम्पलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। तो सत्यमेव जयते कौन से वेदा से ली गई है, तो ये ली गई है फ्रॉम अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के अंदर एक है मुंडक उपनिषद, मुंडका उपनिषद, जिसके अंदर से ये जो है लिया गया है सत्यमेव जयते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज हेल्ड एज द गॉड ऑफ मेडिसिन बाई द प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद। तो गॉड ऑफ मेडिसिन किसे कहा जाता था बाई प्रैक्टिशनर्स ऑफ आयुर्वेद, तो ये कहा जाता था धन्वंतरी को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, द ऋग्वेदा कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी हिम्स। तो ऋग्वेदा में कितने हिम्स हैं, तो ये हैं 1028 हिम्स। नेक्स्ट, इन द ऋग्वेदिक दसराजन युद्धा, मतलब बैटल ऑफ 10 किंग्स, द भारता इमर्ज्ड विनर एट द बैंक ऑफ। तो कहाँ पे, किस बैंक पे ये जीते थे, तो मैंने बताया था, जैसे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं आगे बताऊंगी वो कौन सा है, तो ये है रावी। तो रावी को पहले क्या कहा जाता था, इसे कहा जाता था पुरुषनी। तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एपिक इन द वर्ल्ड। इनमें से सबसे ओल्डेस्ट एपिक कौन सा है, सॉरी, ओल्डेस्ट रामायण है, ओल्डेस्ट वेदा ऋग्वेद है, बट ओल्डेस्ट एपिक जो है ये रामायण है। तो ओल्डेस्ट पुराना कौन सा है, ये है मत्स्य पुराना। नेक्स्ट, हु इज द फाउंडर ऑफ मीमांसा सूत्र। मीमांसा सूत्र के फाउंडर कौन है, तो ये है जैमिनी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो महर्षि जैमिनी ने मीमांसा सूत्र का फाउंडेड है। नेक्स्ट, पुरुषूक्ता इज अ हिम्न ऑफ विच वेद। तो पुरुषूक्ता जो है किस वेद का हिम्न है, मैंने ये ऑलरेडी बताया, ये किसका हिम्न है, ये है ऋग्वेद का। तो ये किस में लिखा गया, ये लिखा है 10th मंडल ऑफ ऋग्वेद में। तो ये 4 वर्णास को बताता है, ब्राह्मणा, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के। तो ये जो वर्णास को एक्सप्लेन करता है इस पुरुषूक्ता में। नेक्स्ट, तो हमारे पास एक्चुअल में वैदिक पीरियड को 2 हिस्सों में बांटा गया है, एक है अर्ली वैदिक पीरियड और एक है लेटर वैदिक पीरियड। तो जो अर्ली वैदिक पीरियड है वो है 1500 to 1100 BC और लेटर वैदिक है 1100 to 500 BC। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब अर्ली वैदिक पीरियड है उस टाइम पे सिर्फ जो आर्यंस थे वो यहीं तक थे, बट लेटर वैदिक पीरियड में आते तक ये पूरे नॉर्दर्न इंडिया में आ चुके थे। तो आपको जस्ट ये एक क्लैरिटी देने के लिए मैंने यहाँ पे ये पिक्चर इंक्लूड किया है कि अर्लियर वो यहाँ तक ही थे, उसके बाद ये पूरे नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया में कवर हो गए थे। और इनका जो ये टाइम पीरियड है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रख सकते हैं। तो हमने वैदिक सिविलाइजेशन कंप्लीट कर लिया। अब हम पढ़ लेते हैं महाजनपद।
तो महाजनपद एक्चुअल में आया कहाँ से? तो महाजनपद आया एक्चुअल में सबसे पहले जब वैदिक सिविलाइजेशन हुआ करता था, इस टाइम पे एक किंग हुआ करता था और किंग के अंडर पे होते थे जना, मतलब सारे लोग, जो कि मैक्सिमम लोग इसी में कवर होते थे। ये जना ने डिमांड किया इन द लेटर वैदिक पीरियड कि ये चाहते हैं एक कम्युनिटी बनाने का, तो इन्होंने बनाया जनपद। तो इस जनपद को लेटर ऑन इन्होंने महाजनपद फॉर्म किया। तो इस तरीके से जना से महाजनपद फॉर्म हुआ। तो ये अपना खुद का एक किंगडम चाहते थे, मतलब ये एक पर्टिकुलर ग्रुप फॉर्म करना चाहते थे, जहाँ से ये महाजनपद आया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं द महाजनपद वर 16 किंगडम्स दैट एग्जिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। तो टोटल कितने किंगडम्स बनाए गए थे? 16 किंगडम। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए 16। नेक्स्ट, ये आया था अभी FCI वाले एग्जाम में भी। इट ऑल बिगेन व्हेन द ट्राइब्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड डिसाइडेड टू फॉर्म देयर ओन territorial communities which eventually gave rise to new and permanent areas of settlement called janpads। तो इन्होंने खुद से ये डिसाइड किया कि ये लोग एक कम्युनिटी बनाएंगे जहाँ पे एक एक पर्टिकुलर लोग यहाँ पे रहेंगे, मतलब एक ग्रुप फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे टोटल इन्होंने 16 किंगडम्स बनाई जिन्हें इन्होंने महाजनपद कहा। मतलब ये जनपद फिर आगे जा करके महाजनपद हो गए थे। तो ये है बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे। नेक्स्ट, तो कितने 16 जनपद थे हमने अभी पढ़ा। तो यहाँ देख सकते हैं हाउ मैनी जनपद महाजनपद एक्सिस्टेड इन एंशिएंट इंडिया। तो यहाँ पे टोटल 16 महाजनपद थे। तो ये जो थे टोटल 16 हमने यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सारे थे। तो यहाँ पे मेन जो है, यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है कोसला, अवंती, वत्सा, वज्जी, काशी, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इनका जो कैपिटल था ये आप देख सकते हैं। ये आप एक बार जस्ट रिवाइज कर लीजिएगा, सारे नहीं बट जो मैंने टिक किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप पक्का देखिए। ये मगध, सबसे इंपॉर्टेंट मगध है यहाँ पे, क्योंकि इन सब का जो मेन सबसे अच्छा मतलब सक्सेस हुआ वो था मगध महाजनपद। तो इसलिए इसका जो कैपिटल था वो था राजगृह। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, आप इसको पक्का ही याद रखिएगा। इसके अलावा काशी, कोसला, वज्जी, वत्सा और अवंती, इनको भी याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट डिस्क्राइब 16 महाजनपद। तो इन महाजनपद का एग्जिस्टेंस हमें कहाँ से पता चला? हमें पता चला बाई बुद्धिस्ट टेक्स्ट। तो ये और जैनिज्म टेक्स्ट में भी थे, बट बुद्धिस्ट टेक्स्ट में कौन से में थे? ये थे अंगुत्रा निकाया में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले जब वैदिक सिविलाइजेशन था, जो आर्यंस थे इस तरीके से फैले थे, उसी चीज़ को इन्होंने डिवाइड करके महाजनपद फॉर्म कर दिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग जैन टेक्स्ट डिस्क्राइब 16 महाजनपद। तो 16 महाजनपद को कौन से जैन टेक्स्ट में डिस्क्राइब किया गया? मैंने बताया बुद्धिस्ट और जैनिज्म दोनों में बताया गया है। तो ये बताया गया है भगवती सूत्र में। तो ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही एग्जाम रिलेटेड कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और अगर इसमें कोई भी डाउट है वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं पक्का उसका आंसर दूंगी। थैंक यू।